परिणाम क्या है? हम लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से आज के दिन पे यूपी अर्न कर रहा है। ये यूपी की वो ताकत है। अन्नदाता किसानों के बारे में, आखिर यहां का किसान भी आत्महत्या करता था। आज यूपी में कोई आत्महत्या नहीं करता है। यहां पे कृषि विकास की दर को, भाई अच्छे सबसे फर्टाइल लैंड हमारी पास है, सबसे अच्छा संसाधन दुनिया में यूपी के पास है। हां, उस किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना हमने किया कि कृषि विकास की दर यहां पे 8% से बढ़ा के हम 18% से ऊपर लेके चले गए। एमएसपी लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम हम किसानों को देने लग गए। 300 रुपए कुंटल गन्ना का मिलता था यहां किसान को, हमने पिछले 9 वर्ष में उसको बढ़ा करके 400 रुपए प्रति कुंटल किया है और 3,22,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में भिजवाया। केवल गन्ना किसानों की बात कर रहा हूं मैं। प्रोक्यूरमेंट के सेंटर खोले, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे किसान से सरकार खरीदती है। उनके लिए मंडी के साथ उनका संबंध जोड़ा, मंडियों के उन्नयन के लिए कार्य किया, किसानों के लिए वे सभी सुविधाएं दी, सिंचाई की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, मार्केट की व्यवस्था हो। युवाओं के लिए यूपी जैसे राज्य में नौकरी और रोजगार एक सपना हो चुका था। हमने पिछले 9 वर्ष में 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं 2017 से हर भर्ती की प्रक्रिया के साथ परीक्षा कब हो रही है उसको स्वयं मॉनिटर करता हूं, रिजल्ट कब आ रहा है इसको मॉनिटर करता हूं और रिजल्ट आने के बाद अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान करता हूं। 9 लाख युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं अब तक। 3 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अपनी एमएसएमई यूनिट को, जिसको हमने ब्रांडिंग की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, उसके साथ जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को, देखिए इकोनॉमी बढ़ती कब है? जब आपके पास ट्रेडिशनल कुछ हो। जैसे यूपी में हमारे पास खेती बाड़ी की बहुत अच्छी लैंड है और हमारे पास एक धरोहर है, कुछ नहीं है, व्यक्ति खेती बाड़ी कर लेगा, भूखों नहीं मरेगा। लेकिन अब उसको कुछ अपने पास वेल्थ चाहिए, उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया। हर किसान किसी न किसी एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ है, किसी अतिरिक्त इनकम उसके पास अतिरिक्त आ गई। स्वाभाविक रूप से यूपी की इकोनॉमी को बढ़ना ही बढ़ना था। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर काम कर रहे हैं आज के दिन पे। लेकिन परंपरागत कारीगर उद्यमियों के लिए भी और हस्तशिल्पियों के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 में आगे बढ़ा दी थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम में उन लोगों की ट्रेनिंग और टूल किट के साथ उसको जोड़ना, सस्ते में बैंक से उसको लोन प्रदान करना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करवाया। लाखों ऐसे लोग जो पहले अपने परंपरा, जैसे राजमिस्त्री है, कारीगर है, विश्वकर्मा है, हलवाई है, नाऊ है, मोची है, सुनार है, इन सब के अपने अपने काम धंधे थे। लेकिन कोई गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं परेशान करता था, कहीं पावर कारपोरेशन परेशान करता था, कहीं पुलिस परेशान करती थी। हम लोगों ने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई और मैंने कहा जो भी अपना काम शुरू करना चाहता है करिए, 1000 दिनों तक कोई आपको पूछेगा नहीं,
और आपको हम ये सुविधा देते हैं, आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, आपको ट्रेनिंग हम देंगे। आज की समाज की डिमांड क्या है, सोसाइटी की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप आप अपनी डिजाइन तैयार करिए, अपने को अपडेट करिए। हम आपको देंगे, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, टूल किट आपको हम देंगे, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाएंगे। आज बहुत तेजी के साथ लोगों ने उस पर काम करना प्रारंभ किया। ये सभी कार्य होने के साथ साथ मैं इस बात को मानता था कि सुशासन का लक्ष्य बिना सुरक्षा की नहीं हो सकता, तो सुरक्षा का भी एक मॉडल दिया। आज निवेश भी है, उद्यम भी है, एग्रीकल्चर भी है, एक समृद्ध मार्केट भी हमारे पास है, प्रतिभाशाली युवा भी हमारे पास है, और उत्तर प्रदेश का कारीगर और हस्तशिल्पी भी यहां काम करने लग गया है। तो हम इसकी इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफल हुए हैं।